आप लोग को बता दें तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर 5 है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो 4D है ये आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये नई एक्सरसाइज अब चालू होने वाली है और ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 की आपको एक्सरसाइज बताने वाले हैं। सीधे आ जाते हैं 5th ए में। तो 5th ए का फर्स्ट वाला सवाल ये लिखा है 3x माइनस का 5 इक्वल x प्लस 3। इस वाले सवाल को मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये 3x माइनस 5 इक्वल x प्लस 3 ये वाला सवाल है आपका, ये वाला। ठीक है, तो ये सवाल देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है। मैंने नहीं सॉल्व किया, मेरे स्टूडेंट ने किया, बट इस सवाल को आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको देखो कैसे समझना है। ये जो 3x है, ठीक है, और ये माइनस का 5 है और यहाँ पे x है, ये प्लस का 3 है। तो इसको सीधी सीधी भाषा में अगर बात करें तो 3x वाला जो है वो प्लस या माइनस होगा x वाले से, और ये जो नंबर है वो नंबर होगा, नंबर के साथ प्लस माइनस होगा। तो आपको क्या करना है, ये x ये जो आगे इसका सिंबल कुछ नहीं लगा यानी प्लस का सिंबल है, इसको उठा के इधर ले आना है, तो ये माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस का 5 उठा के उधर भेज देना है। तो ये माइनस का था जो इधर जाएगा बराबर के इधर जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 3x में x को सिर्फ घटा देंगे तो मतलब यानी 3x में x माइनस कर देंगे तो 2x आ जाएगा, और 5 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद अब ये 2 से 2 1 2 2 4 जाए 8, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 4, ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपको फर्स्ट वाला सवाल बता चुके थे। यहाँ एक्सरसाइज 5A का आपको बता रहे हैं फर्स्ट का सेकेंड वाला, ये 7y माइनस का 1.5 इक्वल 8.5 माइनस का 3y। तो ये सवाल यहाँ पे ये नोट है 7y माइनस का 1.5 इक्वल 8.5 माइनस का 3y। ये आपकी एक्सरसाइज 5A है। एक्सरसाइज की कौन सी है, 5A, इसका बताने जा रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सवाल को कैसे समझना है। ये जो 7y है और ये आपका यहाँ पे 3y है, तो इन दोनों को साथ में रखो, यानी माइनस का है तो इसको उठा के इस तरफ ले आओ। मतलब यानी कि अगर बात करें, एक ये होता है RHS और ये होता है आपका, ये RHS होता है और ये आपका LHS होता है। ठीक है, तो इसको माइनस 3y को उठा के इधर ले आओगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल जो है वो प्लस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाला ये 1.5 वाला जो चला जाएगा आपका 8.5 वाले के पास। तो यहाँ पे ये माइनस का 1.5 है तो ये इक्वल के इस तरफ आया तो 1.5 हो गया, और ये 8.5 तो तुम्हारा प्लस का पहले से ही था तो ये प्लस का ये बना रहा। ये 7y यहाँ था और माइनस का 3y था, तो यहाँ पे इधर आया इक्वल के इस तरफ आया तो ये प्लस का 3y हो गया। 7 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे यानी 7 में 3 ऐड कर देंगे तो 10y हो जाएगा। इक्वल जैसे लगा, इक्वल लगा है, 1.5 में 8.5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और जब ये 10 से ये जब 10 कट जाएगा तो y बराबर आपका 1 आ जाएगा। ओके, एक्सरसाइज आपकी जो 5A है, एक्सरसाइज 5A का आपको बता रहा हूँ दूसरे का, मतलब यानी 2 नंबर का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में फर्स्ट वाला 2 स्मॉल ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल 14 माइनस का 3x। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, ये सवाल देखिए लगा है 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 इक्वल 14 माइनस 3x। ठीक है, ये देखो यही सवाल है, ये वाला नोट है। अब यहाँ पे देखो इसको लगाना कैसे है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद इक्वल लगा है तो इक्वल लगा दिया, 14 लिखा है तो 14 माइनस का 3x लिखा है, इसको तो सेम जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 2x है तो 2x तो यहीं रखा रहने दिया, बट माइनस का 3x है तो इसको उठा के इस तरफ जब यहाँ पे राइट हैंड साइड जब लाए हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मतलब यानी कि 3x को उठा के 3x को पिक करके RHS साइड लाए हैं, तो ये माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो गया, और माइनस का 6 को पिकअप किया और ये लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो यहाँ पे माइनस का जो था वो प्लस का हो गया। 2x और 3x को ऐड कर दिया क्योंकि बीच में सिंबल लगा हुआ है तो 5x हो गया। इक्वल लगा तो इक्वल लगा दिया, 14 में 6 ऐड किया 20 हो गया, और 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 4 बार में तुम्हारा ये 20 कट गया, x बराबर आपका 4 आंसर आ गया। एक्सरसाइज आपकी 5A है, और 5A का मैं दूसरा वाला सवाल बता रहा हूँ। 5x प्लस का 7 स्मॉल ब्रैकेट में x माइनस का 2 इक्वल 3 माइनस का 4 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 6। तो ये सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको देखो लगाना कैसे, तो यहाँ पे लगाते हैं इस सवाल को बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 5x है प्लस ये 7 मल्टीप्लाई x में किया तो यहाँ 7x हो जाएगा,
और ये 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 14 हो जाएगा। मतलब सीधे डायरेक्ट अगर 14 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, 7 2 जब 14 होता है, माइनस लिखा है तो माइनस लगा देंगे। इक्वल है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल लगा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखो 3 - 4 है, तो यहाँ पे अगर चाहे इन दोनों को माइनस कर लो तो 4 में 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, वही माइनस का। तो इसके तो आप यहाँ ना करो, यहाँ पे सीधे आप ऐसे लिख दो, सीधे 3 लिखा रहने दो। माइनस का 4 का x से कराओगे तो यहाँ माइनस का 4x आएगा, और यहाँ माइनस का प्लस का 6 से कराओगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 6 जा 24, ये हो जाएगा इतना। जब ये इतना हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि 5x और 7x ऐड होके आ जाएगा 12x, और माइनस का ये क्या है, माइनस का 14 जैसे लिखा है वैसे लिखा रहा। इक्वल लगा दो। अब उसके बाद यहाँ पे 3 - का 4x है, माइनस का 24 है, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये 4x जो है इसको यहाँ पे साइड में अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। और ये 3 और 3 में माइनस होगा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 21, वो भी माइनस का ही आएगा, क्योंकि प्लस का ये था और ये माइनस का, तो प्लस माइनस तो माइनस हुआ, और सिंबल भी माइनस का लगेगा क्योंकि 24 बड़ा है और 3 छोटा है, तो माइनस का 21 आ जाएगा। उसके बाद 12x माइनस का 14 यहाँ लिखा रहने दो। यहाँ पे 4x है और माइनस का 21 है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको तो इधर लाना था, तो यहाँ माइनस का 4x को उठा के इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। और ये 12 तो पहले से प्लस का था तो यहाँ प्लस का, और ये माइनस का था तो इधर आ गया तो प्लस का। यहाँ माइनस का 21 है तो 21 लिखा रहने दो। उसके बाद तो यहाँ पे 4x और 12x हो जाएगा आपका बेटा, 12 13 14 15 16x हो जाएगा, और ये इक्वल लगा है, माइनस का 21 है, ठीक है। ये माइनस का 14 को यहाँ पे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे आप तो यहाँ पे प्लस का 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 16x तो जैसे लिखा तो वैसे लिख दो। 21 में आपको 14 क्या करना है, माइनस करना है, तो 21 में 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 7। 21 में 14 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 7, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, वो भी माइनस का 7 आएगा। तो x बराबर माइनस का 7/16, तो x बराबर आपका माइनस का 7/16 आ गया, क्योंकि यहाँ पे x था, ये माइनस का 7 था, x यहाँ बना रहा, इक्वल जैसे लगा था लगा रहा, माइनस का 7/16 मैंने कर दिया, ठीक है। आराम से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज 5A का आपको दूसरे का आपको यहाँ पे थर्ड वाला सम ये वाला बताया जा रहा है। 5A का एक्सरसाइज 5A का आपको थर्ड वाला सवाल बता रहे हैं, दूसरे का थर्ड। यहाँ पे 7 स्मॉल ब्रैकेट में 2x प्लस का 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस का 6 स्मॉल ब्रैकेट बिगिन x प्लस 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 7। बहुत आराम से समझ में आ जाएगा ये वाला सवाल। देखो ये सवाल नोट है और यहाँ पे हुआ भी, ठीक है, इसको समझना है। देखो इसको कैसे समझोगे आप, 7 का मल्टीप्लाई अंदर 2x में करेंगे तो 7 2 जा आ जाएगा 14, 7 2 जा 14, और ये यहाँ x था तो x लिख दिया। उसके बाद प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया, 7 के बाद 7 5 जब पढ़ देंगे तो 35 आ जाएगा। माइनस का 6 का मल्टीप्लाई x से कराया तो माइनस का 6x हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 6 का मल्टीप्लाई 8 में कराया तो माइनस का 6 8 जा क्या हो गया, क्या हो गया आपका 6 8 जा 48, माइनस प्लस माइनस हो गया, इक्वल 7 जैसे था वैसे लिख दिया। यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी बताऊँगा कैसे लिखा। 14x है और यहाँ पे माइनस का 6x है, तो 14x और माइनस का 6x है, तो इन दोनों को साथ में लिख दिया। बट ये इक्वल के दोनों आपके राइट तरफ है, आरएचएस साइड है दोनों तरफ, तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल के अगर इस लेफ्ट साइड ले जाते तो इसके सिंबल चेंज होते हैं। तो 14x को जैसे लिखा था वैसे ज्यों का त्यों लिख दिया। माइनस का 6x था तो माइनस का 6x लिख दिया। उसके बाद 35 जैसे था वो 35 लिख दिया। माइनस का 48 था माइनस का 48 लिख दिया, और इक्वल 7 जैसे था वैसे लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 8x आ जाएगा, और प्लस का 35 है और माइनस का 48, तो इन दोनों को प्लस माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 48 में 35 माइनस होगा तो आपका क्या आएगा 13 आएगा। इक्वल 7 लिखा है तो इक्वल 7 वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को मैंने माइनस किया तो 8x आया था। अब माइनस का 13 को है लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। जब लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया तो ये माइनस का 13 प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 13 और 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये 8x जैसे था वैसे रखा रहा। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई में था तो 8 यहाँ पे नीचे आ गया और 20/8 हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 2 से इसको काटा, 2 1 जा 2, 0 था तो 0 लिख दिया, 2 4 जा 8, 4 बार में ये तुम्हारा 8 कट गया, मतलब 2 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर 2 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड किया तो 2 5 जा 10 आ गया और 2 2 जा 4, ये आपका आंसर है।